राम, वंदे 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 वंदे। हमारे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति को हम प्रणाम अर्पित करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा दीदी से सीधे मंच पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, यशस्वी अध्यक्ष संयोजक महोदय से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंचासीन मंच पर लाने की कृपा करें और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए गौरव के पल है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर आज हमारे बीच में उत्तराखंड महोत्सव 2025 के अष्टम दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री की गौरवमय उपस्थिति को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए। ये उत्तराखंड महापरिषद के लिए, उत्तराखंड समाज के लिए गर्व का पल है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वचन स्वरूप यहाँ पधारे हैं। मैं उत्तराखंड समाज की ओर से आपका वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सुषमा खरकवार जी माननीय महापौर लखनऊ की गरिमामय उपस्थिति, माननीय श्री ओपी श्रीवास्तव जी माननीय विधायक लखनऊ पूर्वी क्षेत्र, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी पूर्व सांसद सदस्य प्रयागराज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं अपने अतिथियों का वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां मुख्य अतिथि महोदय के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगा मंच से कि दीप प्रज्वलन हम करेंगे। हम सबके मध्य हमारे यशस्वी लोकप्रिय तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति शुभ एवं प्रेरणादायी है। मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी आज के मुख्य अतिथि 8वें दिवस का और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय हे प्रकाश रूपी दीप, आप ज्ञान की आस्था के त्याग और निष्काम कर्म के प्रतीक हैं। आप राष्ट्र पथ पर निरंतर चलने की प्रेरणा देते हैं। सुन आलोक मेरे दीपक, मेरी गति को मेरी मति को सदा जोड़ना राष्ट्रीय लक्ष्य से। मुख्य अतिथि महोदय का पुनः एक बार जोरदार वंदन अभिनंदन करता हूं और आज की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करता हूं। हमारे बीच में आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं भारत सरकार, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करते हुए जागेश्वर धाम का प्रतीक चिन्ह, बड़ा गौरवशाली प्रतीक चिन्ह है जागेश्वर धाम का, माननीय मंत्री जी को भेंट किया गया। एक बार जोरदार तालियां। और मैं इस अवसर पर माननीय सुषमा खरकवार जी माननीय महापौर ओपी श्रीवास्तव जी माननीय विधायक पूर्वी क्षेत्र, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी सांसद सदस्य प्रयागराज, अपने अध्यक्ष हरिचंद पंत जी, आदरणीय दीवानसिंह अधिकारी जी का भी इस मंच से वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अनुरोध करूंगा अपने यशस्वी अध्यक्ष परमादरणीय श्री हरिचंद पंत जी से कि माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी तथा अन्य अतिथि गणों का, सम्मानित दर्शकों का, कलाकारों का स्वागत और वंदन अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां माननीय यशस्वी अध्यक्ष हरिचंद पंत जी के लिए। संपूर्ण विश्व एक परिवार की महान भारतीय अवधारणा पर आधारित है और उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा गौरव को उजागर करती है।
स्मारिका में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार के उल्लेखनीय कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का भी समग्र एवं प्रेरणादायी उल्लेख किया गया है। महोत्सव का यह भव्य आयोजन स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समर्पित है। मैं माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि उत्तराखंड दर्पण स्मारिका वसुधैव कुटुंबकम का विमोचन करने की कृपा करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा मंच से कि वसुधैव कुटुंबकम में आदरणीय जीना जी, मंगल सिंह रावत जी और पूर्ण जीना जी और पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि 3 लोग आप भी आ जाए, हमारे संपादक मंडल के पदाधिकारीगण हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का अतुलनीय सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और भारत सरकार का, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का भी हृदय से वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे बीच में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करते हुए मैं माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगा कि आप 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव हेतु हमें आशीर्वचन स्वरूप प्रदान करेंगे। आदरणीय शेखावत जी, और हमारा उत्तराखंड महोत्सव का जो कैलेंडर है उसका भी विमोचन किया जा रहा है और प्रकाशित किया जा रहा है। मैं मंच पर एक बार जोरदार तालियां श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार और उत्तराखंड महापरिषद को, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का अपार सहयोग, मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ और आशीर्वचन हेतु आपसे अनुरोध करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार जी के लिए। बोलिए बद्री विशाल की जय जय श्री राम। ओ जागेश्वर धाम की, नैना देवी की। उत्तराखंड महोत्सव जो इस लखनऊ में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है और वर्षों से यहाँ लखनऊ में आयोजित हो रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए ये उत्तराखंड महोत्सव केवल मात्र सांस्कृतिक आयोजन ऐसा नहीं है, अपितु ये उत्तराखंड की आत्मा, उसकी परंपराओं और उत्तराखंड की लोकानुगत को संजोए हुए उत्तराखंड के उस गौरवशाली सांस्कृतिक संसार जो उत्तराखंड अपने आप में समेटे हुए, जो उत्तराखंड देश की केवल सांस्कृतिक नहीं आध्यात्मिक राजधानी भी है, उसके उस सांस्कृतिक ऊर्जा का समावेश करके उसको इस लखनऊ की धरती पर भी जीवित रखने, संजो करके रखने का काम कर रहे हैं। मित्रों, उत्तराखंड का इतिहास युगों युगों का देश को सांस्कृतिक चेतना देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देवभूमि के लिए कहा था कि उत्तराखंड की ये देवभूमि केवल एक पहाड़ी सौंदर्य की धरती नहीं है, अभी जो देश को आज और दुनिया को आध्यात्मिक दिशा देने वाली धरती है। और उन्होंने कहा था एक समय आएगा जब ये उत्तराखंड आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व का नेतृत्व करता और मार्गदर्शक बनेगा। उत्तराखंड की संस्कृति में जो अनेक तरह के लोक नृत्यों में समाई हुई ऊर्जा है, तो लोक भाषाओं की मधुरता और सदियों से भारत को दिशा देने की चेतना है, जिसने भारत की सांस्कृतिक विरासत को, जो बहुविधा संस्कृति उसको समृद्ध किया है। यहाँ के झोला, चटेली, खड़िया, चोलिया जैसे नृत्य केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, अभी तो यह पर्वतीय जनजीवन के हर दिशा, उनके संघर्ष, उनके साहस और प्रकृति के सम्मान के साथ में जुड़ी हुई गाथाओं का प्रदर्शन करती है। मित्रों, ढोल, दमाऊ, रणसिंग और भैंसुरी जैसे वाद्य यंत्र ये उत्तराखंड की पहचान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में भारत की सांस्कृतिक परंपरा और भारत के संगीत परंपरा को भी एक नई समृद्धि और ऊंचाई देने का काम करते हैं।
मित्रों, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम जो भारत तक के निवासी है, दुनिया के किसी भी कोने में वो रहता होगा, उनके लिए एक आध्यात्मिक स्तंभ के रूप में। मैं जब मुझे बचपन से सुनता आया था मेरे परिवार में कि सदियों से हमारे परिवार में उतना ये 4 धाम पर यात्रा करने जाने की परंपरा थी। मुझे जब मराठी योग मंत्री के नाते जब जाने का अवसर मिला और मैंने वहाँ गंगोत्री धाम में जाकर के जो बही खाते लिखने वाले जो लोग होते हैं उनके यहाँ जाकर के जब अपने बही खाते देखे, आज से 150 साल ज्यादा साल पहले मेरी जो प्रपितामही हुआ करती थी, वो एक बैलगाड़ी में बैठ करके अपने 7 लोगों को लेकर के गंगोत्री के दर्शन के लिए गई थी, वहां स्नान करने के लिए गई। और जब वो गई और वापस आई, उसका हिसाब किताब किया, उनको 2 साल जाकर के वापस आने में लगे। सदियों तक, सदियों से भारत की आध्यात्मिक चेतना इस हिमालय में विश्राम करती है और हिमालय उत्तराखंड की धरा पर ही सबसे जीवंत रूप से उपस्थित है। मैं उत्तराखंड की इस परंपरा का सम्मान कायम रखने और उसको निरंतरता का प्रवाह देने के लिए उत्तराखंड परिषद का हृदय पूर्वक सम्मान करता हूँ। मित्रों, आज मैं लखनऊ की धरती पर आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ और सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में पहली बार मुझे पिछले कुछ महीनों में पहली बार सार्वजनिक रूप से बात करने का अवसर मिला। हम सब लोग लखनऊ में रहते हैं और आप सबकी जानकारी के लिए आप सबको निश्चित रूप से उसे गर्व की अनुभूति होगी कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में काम करने वाली संस्था यूनेस्को ने भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर जो यूनेस्को की वर्ल्ड क्रिएटिव सिटीज की सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भारत की तरफ से जो एंट्री भेजी थी, उसमें भोजन की उत्कृष्ट परंपराओं का निर्वाह करने वाले शहर के रूप में द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में विश्व के धरोहर के रूप में लखनऊ को समावेशित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और आप सब लोग भी प्रत्यक्ष रूप से लखनऊ में निवास करते हैं, उनके सहित मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वासिंदे को इस अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूं। और मैं इसके लिए जो निरंतर श्रम उत्तर प्रदेश शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में जिस तरह से हर छोटी छोटी चीज को रचने और गढ़ने का काम, ये उस यूनेस्को की वर्ल्ड क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में लखनऊ समावेश हो सके, इसके लिए जो परिश्रम किया, जो प्रयास किया, जिस तरह से डॉजियर बनाने, सबमिट करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोएक्टिवली काम किया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए इनको बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, ये उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ की धरती पर आयोजित हो रहा है। ये 2 संस्कृतियों के मिलन की इसका कार्यक्रम। लखनऊ की धरती ये अवध की संस्कृति की धरती और अवध की संस्कृति का महत्व यहाँ पर हम सब बहुत आसानी से लखनऊ में महसूस कर सकते हैं, लेकिन अवध की संस्कृति के साथ साथ में उत्तराखंड की इस देवभूमि की संस्कृति को भी यहाँ रचना, ये भारत की विविधता में एकता और भारत में जो गंगा जमुनी संस्कृति जिसे कहते हैं, मुझे उसका साक्षात दर्शन आज यहाँ पर आकर के हो रहा है। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा लंबा इस विषय को किए बिना, क्योंकि हम सबको आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका जो है व्याख्यान सुनने को मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड परिषद ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने जो छोटा सा बीज एक आरोपित करके एक कुछ लोगों को जोड़ करके जो परिषद बनाई थी, उस परिषद के परिवार को जो आपने विरासत विस्तार दिया है और जो निरंतरता दी है, ये निरंतरता का प्रवाह हमेशा बना रहे। निरंतरता इसको प्रदान करने के लिए आने वाली पीढ़ियों को हम इनके साथ में जोड़े रख सकें, आने वाले युवा पीढ़ी को इसके साथ में जोड़ने के लिए उनके अनुकूल और अनुरूप हम जो है वो वायुमंडल यहाँ पर बना सके, इसके लिए हमको निरंतर काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत को तरफ देखने की दृष्टि पिछले वर्षों में बदली और भारत ने जिस गति के साथ में प्रगति की, आज 4 धाम की यात्रा जिस तरह से सुगम हुई है और देश में जिस तरह से सड़कों का, एयरपोर्ट का, नए रेलवे नेटवर्क का जाल बिछा है, उसके चलते हुए आज भारत की छवि पूरे विश्व भर में बदली। एक तरफ भारत गरीबी की रेखा से भारत में करोड़ों लोगों को बाहर निकालने का
पुनीत काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था ने एक नई ऊंचाई देखी है। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत तेज गति के साथ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रही है। और तमाम आज वैश्विक चुनौतियों के होते हुए भी अभी हाल ही में जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के अनुरूप भी भारत की प्रगति की दर अगले साल के लिए जिस तरह से वैश्विक संस्थाओं ने जिस तरह से एनालाइज किया है कि अभी जो दर थी, जो गति है भारत की विकसित होने की गति है, भारत के अर्थव्यवस्था के विकसित होने की गति आने वाले एक साल में और अधिक बढ़ने वाली। तो निश्चित रूप से भारत की तरफ देखने की, भारत के सामर्थ्य को बढ़ने के साथ भारत को देखने का नजरिया, भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व भर का बदलने वाला है। ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को भी अपने आप को नियोजित करने की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर के भारत के विकसित होने की इस यात्रा में हम किस तरह से सहभागी बने, हम किस तरह से सहयोगी बने और हमारी ये जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति हजारों सालों से निरंतर प्रवाहमान है, इस संस्कृति की कोई भी छटा जो है वो विलुप्त न हो पाए, इसके लिए हम निरंतर जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को उसके साथ जोड़े रखने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड महोत्सव जैसे प्लेटफॉर्म इस संस्कृति की निरंतरता को प्रवाहमान करने के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और गति के साथ में करने की आवश्यकता है। एक बार फिर सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मुझे आप सब लोगों ने अवसर दिया, ये सौभाग्य दिया, उसके लिए आपका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। भारत माता की। उत्तराखंड महापरिषद के इस वार्षिक कार्यक्रम में और इस बार तो खास तौर से जो हम लोगों का रजत जयंती है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना का, उसके संदर्भ में मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ विजेंद्र शेखावत जी जो कि राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय नेता भारत में इस समय हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और आप दोनों से कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, जहाँ आपका नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है एक बहुत ही सशक्त दस्तक के रूप में, और जहाँ हमारे शेखावत जी भारतीय संस्कृति को, लोक कलाओं को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, ये जो कार्यकाल है सौभाग्यशाली है हम कि 20वीं सदी में तो भारत को स्वतंत्र होते देखा और 21वीं सदी भारतीय संस्कृति को शिखर पर जाते हुए देखेगा, जिसका के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। ये पुनर्जागरण का समय है। मैं इतिहास की प्रोफेसर एक अध्यापक हूँ, मैं आपसे कह सकती हूँ पुनर्जागरण जब यूरोप में हुआ था, अब पुनर्जागरण जब विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति भारतीय संस्कृति का हो रहा है, तो इसका श्रेय मंच में यहाँ बैठे हुए हमारे तो बड़ी बड़ी विभूतियों और प्रधानमंत्री जी को जाएगा, जो भारत को एक बार फिर से उसकी पुरातन संस्कृति पे वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन शब्दों के साथ ज्यादा बोले बिना मैं पहले भी आपके बीच में आ चुकी हूँ। मैं कहना चाहती हूँ हमारी महल साहब, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे हमारे अपने इस पूरे कार्यक्रम के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हो, उनकी टीम हो, सबको मैं बधाई देती हूँ। हम प्रफुल्लित हैं, यहाँ जो हजारों लोग हैं, आदरणीय शेखावत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज रात को इतनी चैन की नींद सोएंगे कि हमारा देश सही हाथों में है और हमारी संस्कृति को बढ़ाने वाले, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने वाले लोग हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ हमारे विभूतियों को सम्मानित किया परिषद ने, उनको भी मैं बधाई देती हूँ और मैं ये कहूँगी उत्तराखंड महापरिषद हो, पर्वतीय महापरिषद हो, हम सबको मिलकर न केवल उत्तराखंड भारत की गरिमा को आगे बढ़ाते जाना है, भारत के निर्माण में काम करते जाना है और अपने नेताओं के पीछे खड़े होकर हमें इस काम को करना है। मुख्यमंत्री जी ने तो उत्तर प्रदेश में जो कर दिया वो कोई कर ही नहीं सकता। 2013 में मैं इलाहाबाद में जन्मी, प्रयागराज में बचपन से देख रही हूँ कुंभ। 2013 में कुंभ में कुल 5 करोड़ लोग आए थे। धन्य हो मुख्यमंत्री जी, आप 66 करोड़ लोग आपका नहा के चले गए और आज भी जहाँ हम भारत में जाते हैं इसकी गूंज रहती है। और जैसा शेखावत जी ने कहा, आज
क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ बन गया है। उन्होंने बहुत सही कहा, हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी है कि हम समन्वित रहते हैं, हम बढ़ते नहीं हैं। लोक संगीत, हमारी लोक कलाएं हो, मुख्य कलाएं हो, शास्त्रीय संगीत हो, लोक संगीत हो, कला, हम सब मिलजुल कर भारत को महान बनाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हुए। न जाने कितने उत्तर प्रदेश में, तो न जाने कितने कॉरिडोर बन रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है। अपरोक्ष रूप से शेखावत जी, आपके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। तो उत्तर प्रदेश में भी आज पर्यटन मित्रों के माध्यम से, आज पर्यटन दीदियों के माध्यम से, आज नेटवर्क के माध्यम से वही मथुरा, वही वृंदावन, जहाँ 2016 में कुल 80 लाख लोग आए थे, 2024 में 8 करोड़ लोगों ने आकर वहां दर्शन किया है, जिसका स्पर्श है कि आपने वहां पर व्यवस्थाएं की हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए इस अवसर पर आने के लिए, सभी प्रदेश के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, भारत का मनोबल बढ़ाने के लिए आप आए। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की। आयोजन सोसाइटी के नेतृत्व में ये एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय दीदी सुषमा खरवाल जी, माननीय प्रोफेसर भगवान जोशी जी और माननीय विधायक आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड महोत्सव 2025 का ये अष्टम दिवस हम सब गौरव की अनुभूति कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की उपस्थिति से उत्तराखंड महापरिषद और उत्तराखंडी समाज आज अपने को गर्व की अनुभूति के साथ अनुभूति महसूस कर रहा है।